कदर उनकी करो जो आपकी कदर करे। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के धनु राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह होता है। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति आपको भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल यदि पॉजिटिव है तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है या दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। फिजिकली ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल हो तो प्रॉपर्टी, जमी जायदाद भरपूर मिलती है। और यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्या देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या जस्ती संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मंगल के धनु राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और बुध के साथ में युति हो जाएगी और बृहस्पति की जस्ती में मंगल देव आ जाएंगे। इस युति या जस्ती संबंध का क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जान लेना सही रहेगा। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में बड़े भाई की भूमिका फायदेमंद होती है। ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती है या स्टडी को ब्रेक लग सकता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए, व्यापारियों को इस गोचर में धन प्राप्ति की संभावनाएं बहुत प्रबलता से आती है। और यदि आप खोजी पत्रकार हैं तो कुछ विशेष सफलता मिल सकती है। कोई स्कैम को आप खोज सकते हैं या किसी विशेष खबर को आप ढूंढ सकते हैं। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर सकते हैं या फिर हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं। वहीं जीवन साथी से निरंतर झगड़ा होता रह सकता है या विवाद होता रह सकता है। सूर्य और मंगल की युति अहंकारी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देती है, लेकिन यह समय हार्ड प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। आप साहसी कार्य करने में विश्वास रखेंगे, डेयरिंग करेंगे और खुद को किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट के रूप में सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे। स्त्रियों को पति की प्रभावशाली स्थिति से फायदा मिलेगा। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध व्यक्ति में सात्विक गुणों की कमी करके रासिक गुणों का समावेश करता है। यह गुण बहुत से व्यसनों को देने वाला हो सकता है। संतान में कन्या पक्ष पर अधिक खर्च करेंगे और चारित्रिक दृष्टि से कमजोरी लाने वाली स्थितियां ही देखी गई है। बहुत सी लंबी बीमारियों का कारण भी यह युति या दृष्टि हो सकती है, जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी ला करके खून की कमी से लंबे और भयंकर रोगों का कारण बन सकती है। यही पराक्रम का कारक मंगल 27 दिसंबर की रात्रि और 28 दिसंबर लगते ही रात को 00:25 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 फरवरी 2024 की रात्रि को 9:43 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही जानने का प्रयास करना है इस एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपकी मेष राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश करेंगे। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है या आप कूल्हे में दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता या कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है या फिर रोजगार में बाधा कोई आ सकती है, उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई ऑपरेशन करवाना पड़े तो ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। शत्रुओं से पराजित हो सकते हैं या धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। छोटे भाइयों से दुखी रहेंगे। उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, वृष राशि से अष्टम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में समस्याएं दिखाई देंगी। मेहनत व्यर्थ चली जाएंगी। चोट, घाव या रोगों से दुखी हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स से या आंखों के रोग की उत्पत्ति हो सकती है। मारपीट या दुर्घटना आदि से कष्ट होना संभव है। छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है।
पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में आपकी प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। जुआ, सट्टा आदि व्यसन घेरने लगते हैं। ऐसे ही समय में विरोधियों से भयभीत रहने लगेंगे, फिर भी अकस्मात लाभ के योग बनेंगे। इस समय काल में आप मानसिक परेशानी अनुभव कर सकते हैं। बहुत से कामों में रुकावटें आ सकती है। मनचाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के लिए नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंत्र है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से सप्तम भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से आप अपने परिवारजनों को, अपनों को मानसिक या शारीरिक कष्ट देंगे। सुख सुविधा में कुछ कमी आ जाएगी। जीवन साथी से भी विवाद रहने लगेगा, और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो हालात और खराब हो सकते हैं। और या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं रहने लगेगी। बड़े भाइयों से विवाद हो सकता है या उनसे दुख मिलेगा। आंखों में इन्फेक्शन या परेशानी हो सकती है। उपाय के रूप में माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से छठे भाव में, रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाएगा। विरोधियों पर सरलता से नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, शांति मिलेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो ये कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हैं उनको, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को यह समय अच्छा है। शोहरत मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उन्हें लड्डू अर्पित करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। जॉब में कोई चेंज या ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके पक्ष में है। फैमिली लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में कुछ न कुछ इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। संतान बीमार हो सकती है। मन इस समय काल में पाप कर्मों की ओर अधिक अट्रैक्ट होगा। आपकी ख्याति में, गुडविल में भी कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप दुखी रह सकते हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभता देगा, या आपको स्ट्रेंथ देगा, संबल देगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से, अपनों से, परिवार वालों से विरोध होने लगेगा। रुपए पैसे या सुख सुविधा में कुछ कमी आने लगेगी, या फिर जमीन जायदाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फैमिली लाइफ में आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंतित रहेंगे, या वो बीमारियां आपको परेशान करेगी। और ऐसे ही गोचर में मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। जनता से भी प्राय विरोध लगा रहेगा। माताजी को कष्ट मिलेगा, और मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। मन भयभीत रहेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें, और आपको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, और यह गोचर शुभ माना गया है। अब आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, कंपटीटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपकी डेयरिंग और कॉन्फिडेंस इस समय काल में इस गोचर में बढ़ेगी, और साथ ही साथ कीमती धातुओं से लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में, पर्सनल इन्फ्लुएंस में, पर्सनल रेपुटेशन में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों का साथ मिलेगा या सहायता मिलेगी, और आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। जो लोग कर्ज में हैं वो कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति आ सकती है, आपके पास इतना पैसा आ सकता है, इतना फंड आ सकता है कि आप वो कर्ज चुकाना स्टार्ट कर सकते हैं। यह समय आपके पक्ष में बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से आपकी ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। व्यवधान अब ज़्यादा मिलेंगे। गलत संगति से या चोरी से, आगजनी से नुकसान हो सकता है। आप बहुत गलत भाषा का उपयोग करेंगे, लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं। सरकारी जुर्माने का डर या सरकारी
जो सजा है उसका डर आपको सताता रहेगा। इसलिए नौकरी करने वाले अपने अधिकारियों से बहसबाजी इनमें नहीं करें और लीगली अपने कामकाज को करें। शरीर में पित्त की एसिड की अधिकता से कष्ट होगा। राजनीति से संबंधित लोगों को साजिशकर्ता ज़्यादा मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में लाल मूंगा धारण करना चाहिए। लेकिन लाल मूंगा धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें कि आपको कौन सा रत्न धारण करना शुभ रहेगा, ये जरूर आप चेक करें। वैसे आपकी वृश्चिक राशि है, इसलिए मूंगा पहनना राशि के अनुसार तो ठीक है, लेकिन जब जन्म कुंडली में यदि मंगल नीच राशि के हैं और या फिर मारक मंगल हैं आपके, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप या शेयर मार्केट से लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है। इस समय काल में बुखार, घाव या ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से आपको कष्ट हो सकता है। आग, जहर या हथियारों से परेशानी की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद खड़े होंगे। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां संभव है। और जो समाज के दुर्जन लोग हैं उनसे कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं, इसलिए वाहन संभल कर चलाएं। और यदि आप खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों या मजदूरी करने वाले लोगों को आपको केला खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा और घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ेगा। हेल्थ संबंधित कुछ न कुछ विकार या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड। सिर दर्द, आंखों का इन्फेक्शन या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। बड़े भाइयों से विरोध हो सकता है। जीवन साथी को भी कष्ट रहेगा या उनसे कलह क्लेश हो सकता है। संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में नियमित रूप से गुड़ का आपको सेवन करना चाहिए। आइए बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 11वें हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी और अब आप जो चैलेंजेस हैं उन्हें आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे या चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ भी आपको मिलेगा। और यदि आप एक एथलीट हैं तो इस समय नई हाइट को छू सकते हैं, कुछ नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। इनकम में, अपनी गुडविल में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी यही समय है। संपत्ति के रूप में संपत्ति की किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिलेगा और हर काम में अब इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। उपाय के रूप में घर पर सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 10वें भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सक्सेस होंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, उन्नति पर उन्नति मिलेगी। लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। आपको अपने खाने पीने में खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल कुछ कम करना चाहिए। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है। आपके कामकाज में या कामकाज के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। फाइनेंशियल गेन बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सक्सेस मिलेगी। वहीं आपके फादर की भी उन्नति होगी या उनसे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन घर में आपकी चोरी हो सकती है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और जो बहुत मूल्यवान चीज़ें हैं वो घर में नहीं रख करके आप बैंक के लॉकर में रखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। उपाय के तौर पर दिव्यांगों को इमरती भेंट करें या इमरती आपको उनको खिलानी चाहिए। मंगल ग्रह की शांति के कुछ विशेष उपाय आपको बतला रहा हूँ। अगर संपत्ति संबंधित कोई समस्या आपकी चल रही है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का झंडा लेना है। उस पर लाल रंग से राम लिखें, श्री राम लिखें और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से लगाएं कि वो झंडा फहराता रहे। आपकी संपत्ति प्राप्ति की समस्या में राहत मिलने लगेगी। अगर मंगल दोष के कारण आपकी विवाह में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार का उपवास रखें और इस दिन नमक नहीं खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर कोई मुकदमेबाजी या विवाद का योग बन रहा है
तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहीं खड़े खड़े। सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग 27 दिनों तक करना है। मंगल आपकी कुंडली में यदि अशुभ है तो ये उपाय ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देते हैं। मंगल के कुछ अशुभ योग भी बनते हैं, जैसे अंगारक योग। जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में आ जाएं तो अंगारक योग बनता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, कोई ऑपरेशन या ब्लड संबंधित गंभीर समस्या दे सकता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की उपासना करनी चाहिए। आइए अब बात करें मंगल के कुछ और उपायों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड या केसर, लाल चंदन या तांबे का बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करना चाहिए। यही दान यदि मंगल की होरा और मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें और मंगल के नक्षत्रों में करें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा या सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें। ओम अंगारकाय नमः और या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इसका जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। विचित्र हनुमान कवच बना करके धारण करें। जो लोग डरते हैं या जो बच्चे रात को चौंक करके उठ जाते हैं और यदि कॉन्फिडेंस की कमी है, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोग जानबूझ के टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो फिर आपको विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग करें। यदि आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, उत्साह की कमी महसूस हो रही है, तो आपको थेरेपी के रूप में ये पिरामिड का प्रयोग करना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। तो ये थे मंगल के उपाय और मंगल का धनु राशि में गोचर फल। ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ आपका फ़ोन होना चाहिए, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे जो भी समस्या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराएंगे और आपसे बात करवाने तक वो आपका सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम मुझ तक ही रहेगी और मैं भी हर चीज़ जिनसे भी बात करता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम याद रखना जरूरी नहीं समझता। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।